एक समय की बात है। सिरमौरा नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में ठाकुर रतन सिंह अपने दो बेटों के साथ रहा करते थे, उमेश और गिरीश। रतन सिंह बहुत ही संपन्न थे, इसलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों को सारी सुख सुविधाएं दी हुई थी। इसलिए दोनों बहुत ही घमंडी और आलसी हो गए थे। रामचरण, अंदर जाके और कारतूस ले आ, मैं भी निशाना साधूंगा। जी मालिक, अभी लाया। हरिया, चल तू भाग यहाँ से। क्या पिताजी, आपने तो सारा काम ही खराब कर दिया। तुम लोग यही सब करते रहोगे या अपने व्यापार में कुछ रुचि भी दिखाओगे? हमारी इतनी जमीन जायदाद है, मेरे जाने के बाद तो तुम दोनों उसे पूरा बर्बाद ही कर दोगे। पर उन दोनों का रवैया बिल्कुल भी नहीं बदलता। उनके इस रवैये से रतन सिंह बहुत दुखी हो गए थे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। मन की शांति के लिए रतन सिंह गांव के पुराने गणेश मंदिर में जाते हैं और भगवान की मूर्ति के सामने उदास होकर बैठ जाते हैं। यजमान, आपकी समस्या का निवारण शीघ्र ही हो जाएगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बाबा की कुटिया है, आप वहाँ चले जाइए। रतन सिंह जल्दी ही मंदिर से निकलते हैं और लोगों से पूछते हुए बाबा की कुटिया तक पहुँचते हैं। आओ रतन सिंह, आओ, दुखी मत हो, अपने दोनों पुत्रों को मेरे पास भेज दो। रतन सिंह जल्दी ही अपने घर के लिए निकलते हैं। पिताजी, आप आ गए? हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। उमेश, गिरीश, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन बाबा की कुटिया में जाकर रहो और उनसे कुछ सीखो। कौन बाबा पिताजी? हम कोई बाबा के पास नहीं जाएंगे। तो ठीक है, अगर तुम बाबा के पास नहीं जाओगे तो इस घर से अभी के अभी निकल जाओ। इस घर में अब तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा। मरते क्या ना करते, दोनों बाबा की कुटिया की तरफ निकलते हैं। दोनों बाबा की कुटिया में पहुंचते हैं। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भवा पुत्रो। पुत्रो, जाओ जरा फल और जल की व्यवस्था करो। दोनों भाई फल और जल लेने के लिए जंगल चले जाते हैं। उमेश, बाबा ने तो हमसे पहले दिन से ही काम कराना शुरू कर दिया। हाँ गिरीश, पर क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही ना। दोनों फल और जल लेकर कुटिया में आते हैं। पुत्रों, अंदर थोड़े चावल पड़े हैं, जाओ खिचड़ी बना लो। दोनों को खाना बनाना नहीं आता था, पर वह किसी तरह चावल उबाल लेते हैं। बाबा उन्हें तड़के ही उठा देते, फिर उनके साथ पाठ करते, फिर उनसे बहुत काम कराते। समय बीतता गया। धीरे धीरे उन्हें ये सब करना अच्छा लगने लगा। वे पूरी तरह बदल गए। पुत्रों, मैंने तुम दोनों पर बहुत सख्ती की, पर अब तुम दोनों का जीवन पूरी तरह बदल गया है। तो मैं चाहता हूँ तुम अपने पिताजी के पास वापस चले जाओ, पर जाने के पहले मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। मुझे एक ऐसी चीज ला दो जिसके पीने से प्यास भी बुझ जाए और खाने से भूख भी मिट जाए। जी बाबा, हम जरूर वो चीज आपके लिए लेकर आएंगे। दोनों निकल पड़ते हैं उस चीज की तलाश में। गिरीश, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो चीज क्या हो सकती है। हाँ उमेश, मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। फिर भी दोनों आगे बढ़ते हैं। क्यों ना हम इस नारियल के पेड़ के नीचे थोड़ा सुस्ता लें। दोनों नारियल के पेड़ के नीचे बैठ के सुस्ताने लगते हैं। गिरीश, मुझे तो बहुत जोरों की प्यास लग रही है और मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। लो, अभी तुम ही कह रहे थे कि प्यास लगी है, भूख लगी है, तो पियो नारियल पानी, खाओ नारियल की मलाई। कुछ समझा उमेश, किस चीज से प्यास मिटती है?
हाँ गिरीश, मुझे तो ये भी समझ में आ गया कि किससे भूख मिटती है। मैं एक जादुई नारियल का पेड़ हूँ। बोलो, अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना कि वो क्या चीज है जिसके पीने से प्यास भी बुझ जाती है और भूख भी मिट जाती है। हाँ हाँ, हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि वो चीज नारियल है। दोनों नारियल पानी पीते हैं और उसकी मलाई खाकर अपनी भूख और प्यास मिटाते हैं। तो ढूंढ ही लाए तुम लोग मेरे प्रश्न का उत्तर। सदा सुखी रहो और अच्छी राह पर चलो। बाबा से विदा लेकर दोनों अपने घर पहुंचते हैं। आओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज इस घर में एक नई सुबह का आगमन हुआ है। उन तीनों का जीवन खुशियों से भर जाता है। कुछ समय पुरानी बात है। रायगढ़ नामक एक छोटा सा शहर था। उसमें ममता अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी, बेटा पार्थ और बेटी पीहू। ममता एक सिंगल मदर थी और वह बैंक में नौकरी करती थी। वह अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई का बहुत ध्यान रखती थी। बच्चों, तुम दोनों अपनी पढ़ाई जारी रखना। मैं अभी जरा बैंक से होकर आ रही हूँ। ममता अपना स्कूटर निकालती है और तेजी से चली जाती है। रास्ते में तेज से आती हुई एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ममता गिर जाती है। तुरंत ही कार चलाने वाली औरत एम्बुलेंस बुलाती है और ममता को अस्पताल में भर्ती कराती है। तभी दोनों बच्चे दौड़े दौड़े आते हैं। पीहू का तो रो रो के बुरा हाल हो जाता है। पार्थ थोड़ा समझदार था, इसलिए वह अपने आप को संभाले हुए था। तभी ममता के कोई दूर के रिश्ते के चाचा चाची आते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि ममता कोमा में चली गई है। ये बात पार्थ भी सुन लेता है। चाचा चाची दोनों गांव से आए थे। वे समझा बुझाकर बच्चों को घर ले आते हैं। दोनों बच्चे बहुत दुखी रहने लगे थे। उनका खाने में भी मन नहीं लगता था। एक दिन चाचा जी अस्पताल जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ममता का कोमा से बाहर निकलना मुश्किल ही है। रेखा, डॉक्टर कह रहा था कि ममता का कोमा से निकलना मुश्किल है। हम यहीं रह जाते हैं जी। वैसे भी अब मेरा उस गांव के छोटे से घर में जाने को बिल्कुल मन नहीं है। वैसे भी हम यहाँ नहीं रहेंगे तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। चाचा चाची दोनों को उस घर में ऐशो आराम की आदत लग गई थी। धीरे धीरे उनका रवैया बच्चों के प्रति बदलने लगा। पार्थ, जा बाजार से सब्जी लेकर आ। पर चाचा जी, मैंने तो आज तक कभी सब्जी नहीं खरीदी। तो जा, अब खरीद के ला। और तू क्या कर रही है यहाँ खड़ी खड़ी? जा पूरे घर का झाड़ू लगा दे। लेकिन चाची जी। कोई लेकिन वेकिन नहीं, सीधे काम पे लग जा। उसके बाद तुझे बर्तन भी धोने हैं। जब पीहू झाड़ू लगा रही होती है तो पार्थ सब्जी लेकर आ जाता है। अरे पीहू, तू छोड़ ये सब। तू ये क्या कर रही है? अरे चाची, आप ये पीहू से क्या करवा रही हैं? अभी वह बहुत छोटी है। बदतमीज, अपनी चाची से जबान लड़ाएगा। रेखा, आज से 3 दिन तक इन लोगों को खाना पानी मत देना। धीरे धीरे चाचा चाची का अत्याचार उन पे और बढ़ने लगा। भैया, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे माँ के पास जाना है। तू चिंता मत कर पीहू, मैं हूँ ना। अभी दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कहीं से आवाज आती है। बच्चों, मत दुखी हो, मैं हूं ना। दोनों इधर उधर देखते हैं। फिर वे दोनों पेड़ के पास जाते हैं। मैं तुम्हारा दुख जानता हूं बच्चों। तुम्हारी माँ ने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मेरा एक भाई है
जो यहाँ से 10 कोस दूर एक नदी में रहता है। वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जाओ बच्चों, और हाँ, उसे मेरा नाम जरूर बताना। मेरा नाम टिम्बक है। दोनों बच्चे चुपचाप से 10 कोस दूर पार करके उस नदी तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक पेड़ नदी में इधर से उधर करता हुआ नजर आया। आओ बच्चों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं जादुई नेल पॉलिश का पेड़ हूँ। मुझे पता है तुम्हें मेरे भाई टिम्बक ने यहाँ भेजा है। मेरा नाम चिम्बक है, पर मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी तीनों नेल पॉलिशों ने अपने अपने किवाड़ बंद कर रखे हैं। वो इसलिए कि यहाँ जमीन पर एक सर्प है जो नेल पॉलिश में रखे पंछियों के अंडों को खा जाता है। इसीलिए मैं पानी में इधर से उधर घूमता रहता हूँ। और वह पेड़ पानी में फिर इधर से उधर घूमने लगता है। भैया, अब हम क्या करेंगे? पीहू, मुझे कुछ सोचने दे। हाँ, याद आया। एक बार माँ ने बताया था कि सर्पगंधा के पौधे की गंध से सांप पास नहीं आते हैं। पर भैया, आप उसे यहाँ कहाँ ढूंढोगे? तू चिंता मत कर, मैं यहीं कहीं ढूंढ कर आता हूँ। पार्थ सर्पगंधा के पौधे को ढूंढ ही लाता है। चिम्बक जी, इधर आइए। क्या बात है बच्चों, बोलो। पार्थ सर्पगंधा के पौधे को चिम्बक जी के पास रोक देता है। ये क्या कर रहे हो बच्चों? बस आप देखते जाइए। वे दोनों छुप जाते हैं। थोड़ी देर में सांप जब पेड़ पर चढ़ने के लिए आता है तो वह सर्पगंधा की गंध से मर जाता है। वाह बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया। और तीनों नेल पॉलिशों के किवाड़ खुल जाते हैं। किवाड़ खुलने से चिम्बक का जादू वापस आ जाता है और वह बच्चों को 2 जादुई नेल पॉलिश देता है। बच्चों, तुम इस जादुई नेल पॉलिश से अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ बच्चों, बिल्कुल इससे ऐसा हो सकता है। तो चलो भैया, सबसे पहले हम अपनी मम्मी को ठीक करते हैं। दोनों चिम्बक पेड़ को धन्यवाद देकर अस्पताल की तरफ निकलते हैं। जैसे ही वे दोनों अपनी माँ के कमरे में पहुंचते हैं, तभी दोनों चाचा चाची आ जाते हैं। दोनों पलंग के पीछे छुप जाते हैं। जब चाचा चाची चले जाते हैं, तब पार्थ अपनी जेब से जादुई नेल पॉलिश निकालता है। वो जादुई नेल पॉलिश मेरी माँ को जल्दी से अच्छा कर दो। जादुई नेल पॉलिश के जादू से ममता बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोनों बच्चे पूरी कहानी ममता को बताते हैं। ममता गुस्से में घर जाती है और चाचा चाची दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। दोनों माँ बेटी जादुई नेल पॉलिश लगाती हैं और हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद मांगती हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।